अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक का महीना अब शुरू होने वाला है। आज पहली तरावी हो जाएगी और आज ही रात में यानी तरावी के बाद में जो सुबह होगी तो सुबह को सबको सहरी खानी है, रोज़ा रखना है, फिर उसके बाद में इफ़्तार भी करना है। तो इसलिए सहर की और इफ़्तार की दुआएं हर एक ईमान वाले को, हर एक मुसलमान को ज़रूर याद होनी चाहिए। तो आज मैं आप हज़रात को सहर की और इफ़्तार की दुआएं बताने जा रहा हूँ। इसको याद कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए, जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने के लिए कोई भी अल्फाज यानी कि कोई भी दुआ हदीस से साबित नहीं है, बल्कि बस जब हमने रोज़ा रखा तो हम नियत कर लें कि मैंने आज रोज़ा रखा है, बस काफ़ी है। ज़बान से कहने की कोई भी ज़रूरत हाजत नहीं है। लेकिन अगर आप कहना चाहें तो ये आसानी के लिए अल्फाज अरबी के हैं, ये कोई हदीस के अल्फाज नहीं है, यानी अरबी में ये नियत के अल्फाज हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जैसे आम तौर से लोग नियत करते हैं, वबिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, वबिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। इसका मतलब यही हुआ कि मैंने रमज़ान के रोज़े की नियत की, ठीक है। तो ये अल्फाज आप कह सकते हैं, वबिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। या अगर आप अरबी में नहीं कह सकते तो वैसे ही कहना कि मैंने आज के रोज़े की नियत की है, बस आपका रोज़ा हो जाएगा और आप पूरा दिन रोज़ा रख सकते हैं। अब जब हम रोज़ा रख लेंगे तो अब मसला आता है इफ़्तार का। इफ़्तार की दुआ भी हमें याद होनी चाहिए। तो इफ़्तार की जो मशहूर दुआ है वो यही है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो इफ़्तार की जो दुआ है जो हदीस से साबित है वो यही है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इसका मतलब ये है कि ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे ही रिज़्क़ से अब मैं इफ़्तार करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो इजाफ़ा किया जाता है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु, और इस तरह का जो इजाफ़ा किया जाता है ये हदीस से साबित नहीं है, ठीक है। हदीस से जो साबित है वो इतना ही है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, बस। और अगर आप इसमें जो इजाफ़ा करते हैं, व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु, तो ये इजाफ़ा अगर वैसे ही आप करना चाहें, चूँकि इसके माना और मतलब अच्छा है कि मैं तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया, तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन इसको हदीस के अल्फाज आप ना समझें, बस हदीस के अल्फाज उतने ही हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो अगर इतना ही अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो बहरहाल ये दोनों दुआएं हैं, आप दोनों भी पढ़ सकते हैं। यानी ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हदीस में आया ही नहीं है तो हम उसको क्यों पढ़ें, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है। अब जब आप इफ़्तार कर चुके हैं तो इफ़्तार करने के बाद एक दूसरी दुआ भी है, वो भी हमको पढ़नी चाहिए। अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे। वो दुआ ये है, ज़हबज़्ज़मअु वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाहु तआला। ये बहुत अच्छी दुआ है, बहुत अच्छा इसका मतलब है। इसका मतलब है कि प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई और जो अज्र है वो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ साबित हो गया और अज्र अल्लाह के यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सहर की और इफ़्तार की दुआएं थी जो मैंने आपको बताई हैं। तो इनको ज़रूर पढ़िए, इनको याद कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।